Everybody, you are welcome for Poddar online classes of English. Dear students, today we want to talk about future tense. आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में बातचीत करते हैं और उसमें कमेंट नंबर सेकंड है. देखिए जी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कर्ता के बाद शैल विल, शाल या विल में से एक बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं तथा इसका प्रयोग भविष्य में होने वाले लगातार कार्य के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, लड़के कल इस समय विद्यालय में फुटबॉल खेल रहे होंगे. देखिए जी, भविष्य का समय क्या दे रखा है? कल, इस समय, और भविष्य में ये कार्य लगातार जारी रहना बताया गया है और भविष्य में कार्य लगातार जारी रहना बताया है तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है. याद रखना. सब्जेक्ट है द बॉयज विल बी, खेलने की अंग्रेजी प्लेइंग. ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे होंगे? फुटबॉल. प्लेइंग फुटबॉल. शेष वर्ड रेस्ट वर्ड है विद्यालय में, इन द स्कूल, और समय क्या दे रखा है? कल इस समय, एट दिस टाइम, और कल की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट टुमारो. ये है. अगली कमेंट है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, अगली कमेंट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. लेकिन एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में निश्चित रूप से समय के साथ तक लिखा हुआ रहता है. हिंदी के वाक्यों में इस तक की अंग्रेजी हमेशा बाई प्रपोजिशन से बनाई जाती है. याद रखना, हिंदी में तक लिखा हुआ मिलता है तथा अंग्रेजी में इसकी जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस तक की अंग्रेजी बाई बनाई जाती है. देखिए एग्जाम्पल है, मेरा मित्र अगले सप्ताह तक सभी ऐतिहासिक स्थानों का राजस्थान में भ्रमण कर चुकेगा. सभी ऐतिहासिक स्थानों का राजस्थान में भ्रमण कर चुकेगा. देखिए सब्जेक्ट दे रखा है मेरा मित्र, माई फ्रेंड विल हैव, और भ्रमण करने की अंग्रेजी है विजिटेड. सैर करना या भ्रमण करना विजिटेड. टूर्ड, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, भ्रमण की अंग्रेजी जो होती है टूर्ड या विजिटेड. टूर भ्रमण करना, यात्रा पर जाना, या विजिटेड. माय फ्रेंड विल हैव विजिटेड, और ऑब्जेक्ट दे रखा है सभी ऐतिहासिक स्थानों का. सभी, ऑल द ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस. हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बना ली. रेस्ट वर्ड डियर स्टूडेंट्स है राजस्थान में, इन राजस्थान, और समय क्या दे रखा है? अगले सप्ताह तक. तक की अंग्रेजी याद रखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाई बनी जाती है, बाई. नेक्स्ट, और सप्ताह की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स
week. My friend will have visited or toured all the historical places in Rajasthan by next week. और कमेंट नंबर अगले, हाँ जी, अगली कमेंट है डियर स्टूडेंट्स नंबर 4। सोड मोड कोड का प्रयोग प्रेजेंट वे फ्यूचर के कार्यों को व्यक्त करने के लिए, कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन पास्ट टेंस में इनका प्रयोग अर्थात किनका प्रयोग, सोड वोड कोड प्लस है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो कर लेने चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं किया गया हो। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, सोडो वोडो कोड का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन याद रखना पास्ट टेंस में इनका प्रयोग सोडो वोड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कार्य कर लिए जाने चाहिए थे लेकिन उनको नहीं किया गया। देखिए, तुम थके हुए हैं। एग्जाम्पल, तुम्हें अब सोना चाहिए। तुम कल थके हुए थे। तुम्हें सो जाना चाहिए था, लेकिन याद रखना मैं लिख देता हूं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन
नहीं सोए। शुड वुड कुड का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन भूतकाल के कार्यों को व्यक्त करने के लिए याद रखना डियर स्टूडेंट, शुड वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कर लिया जाना चाहिए लेकिन इनको नहीं किया जाता है। तुम थके हुए हैं, तुम थके हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, हाँ जी, पहले वाला सेंटेंस है यू आर टायर्ड। तुम आज थके हुए हैं, यू आर टायर्ड टुडे। यू शुड go to bed now। तुम्हें अब बिस्तर पर चले जाना चाहिए, तुम्हें बिस्तर पर चले जाना चाहिए, तुम्हें सो जाना चाहिए। याद रखना कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के कार्यों को व्यक्त करने के लिए शुड वुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भूतकाल के ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो कर लिए जाने चाहिए लेकिन नहीं किए गए, उनको व्यक्त करने के लिए शुड वुड कुड है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड सेंटेंस है यू वर टायर्ड यस्टरडे। तुम कल थके हुए थे, पास्ट टेंस के कार्य को व्यक्त करने के लिए यू शुड हैव गॉन टू बेड। तुम्हें बिस्तर पर चले जाना चाहिए था। तो याद रखना कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के कार्यों को व्यक्त करने के लिए शुड वुड कुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन याद रखना कि पास्ट टेंस के ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए जो कर लिए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं किया गया, उनको व्यक्त करने के लिए शुड वुड कुड है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। यू वर टायर्ड यस्टरडे, तुम कल थके हुए थे। यू शुड हैव गॉन टू बेड, तुम्हें बिस्तर पर चले जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए, नहीं सोए। और अगली कमेंट है डियर स्टूडेंट्स, देखिए नंबर 6। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में साल विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, ध्यान रखना, इसमें डबल समय दिया हुआ होता है। अगले वर्ष तक मैं इस
विद्यालय में तीन वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। देखिए जी एग्जाम्पल, अगले वर्ष तक मैं इस विद्यालय में 3 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। देखिए जी, बाय द नेक्स्ट ईयर कॉमा I shall have been teaching English। और इस विद्यालय में इन दिस स्कूल टाइम दे रखा है 3 वर्ष से 4 3 ईयर्स। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इसमें डबल टाइम दिया हुआ होता है बाय द नेक्स्ट ईयर और फॉर द 3 ईयर्स। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डबल टाइम दिया हुआ होता है। और अब पास्ट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज सारे टेंसों से रिलेटेड मैं लिखा रहा हूँ, इनको आप सॉल्व करके देखना। और इसके बाद में जो करेक्शंस हैं वे करेक्शंस नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। जो भी आपकी मिस्टेक हो, जहाँ पर आपको दिक्कत आती हो, उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज लिख लीजिए। हाँ जी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम हमारे विद्यालय में अगले वर्ष जोर शोर से वार्षिक उत्सव मनाएंगे। क्या विद्यालय के सभी लड़के वार्षिक उत्सव पर इनाम और मिठाई प्राप्त करेंगे? तीसरा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, मैं अगली बार आपकी, नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सहायता
नहीं करूँगा। बिल्कुल की अंग्रेजी एट ऑल डियर स्टूडेंट्स, याद रखना एट ऑल, बिल्कुल की अंग्रेजी। अगली बार नेक्स्ट टाइम। और इसमें दो स्पेलिंग होती है, विद, पंप एंड सो। एक तो ये होती है और दूसरी होती है विद, ENTHUSIASM, विद एंथुजियाज्म। दोनों में से कोई सी की भी लिख देना, जोर शोर की अंग्रेजी। यही है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। और इनाम, प्राइजेस, याद रखना। चौथा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, शरद ऋतु के दौरान कश्मीर में बर्फ पड़ रही होगी। क्या बच्चे कक्षा में आपस में झगड़ रहे होंगे? झगड़ने की स्पेलिंग डियर स्टूडेंट्स लिखना क्वारल, और जब ING लगाएंगे तो ये डबल L हो जाएगा, याद रखना। ये झगड़ने की अंग्रेजी है डियर स्टूडेंट्स। और बर्फ पड़ना ये वर्ब है, याद रखना। इसकी अंग्रेजी लगानी है स्नोविंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। छठा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, सभी अध्यापक अगले सप्ताह तक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुकेंगे। और सातवां सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, सातवां, क्या वह अगले सप्ताह तक क्या वह अगले सप्ताह तक भारत में सभी ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों का भ्रमण कर चुकेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और आठवां सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, आठवां सेंटेंस है
क्या उसका छोटा भाई, क्या उसका छोटा भाई अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा? अगला सेंटेंस है नवा, क्या तुम अगली बार अपने सभी बुरी आदतों को सुधार लेंगे? 10वां सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस नववर्ष के दौरान, क्या आप इस नव वर्ष के दौरान अपने धूम्रपान करने की और तंबाकू चबाने की बुरी आदत को त्याग देंगे? ये 10 सेंटेंस हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड है, मैं उनकी स्पेलिंग ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, याद रखना। और इस सेंटेंस में है पूरा करना, और पूरा करने की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स लिखनी है आपको कंप्लीट है। अगला सेंटेंस है सभी ऐतिहासिक स्थानों की हिस्टोरिकल और धार्मिक स्थानों की रिलीजियस भ्रमण की टूर या विजिटेड लोग के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा। अगली बार याद रखना, अंग्रेजी लिखनी है नेक्स्ट टाइम, अगली बार की नेक्स्ट टाइम। और क्या आप इस नववर्ष के दौरान अपनी धूम्रपान करने की और तंबाकू चबाने की बुरी आदत को त्याग देंगे? त्यागने की अंग्रेजी डियर स्टूडेंट्स लिखना गिव अप। और धूम्रपान करने की स्मोकिंग और तंबाकू चबाने की चुइंग तंबाकू। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर करा दी है, और क्लियर कराने के बाद में